हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऑल। यहाँ पर जिन भी लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिया है गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर मल्टीपल होकर आए, यही मेरी दुआ है आपके लिए। आज जो रीडिंग की एनर्जीज़ है या जो टॉपिक मैंने लिया है वो ये है कि चाहे आप सिंगल हो, सिंगल मतलब आप आपके पार्टनर से लव मैरिज करना चाहते हो लेकिन फ़िलहाल अब अकेले हो, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। अगर आप मैरिड भी हो, मैरिड लाइफ में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, या तो फिर करियर में कुछ दिक्कतें हैं, तो ओवरऑल जो आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, एंजल्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है गाइज़। गाइडेंस आप जितना फॉलो करते हो, जितना लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हो, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ की दिक्कतें रिजॉल्व होने में मदद होती है, कार्मिक एनर्जीज रिलीज़ होने में मदद होती है। एनर्जी अपडेट्स चाहे आप जितने भी सुन लो, दिन भर में 10 सुन लो, 20 सुन लो, या उससे ज़्यादा भी कई लोग सुनते होंगे शायद, उससे कुछ भी चेंजेस नहीं आता है। उससे आपको तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है, लेकिन लाइफ में अगर आपको चेंज चाहिए तो गाइडेंस आपको फॉलो करना होता है। यूनिवर्स यहाँ पर आपको जो भी बताते हैं वो आपको करना होता है। अगर आप वो शिद्दत से करते हो, रेगुलरली करते हो, तभी आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में चेंजेस आते हैं। ये आप माइंड में फिट कर लेना। जो लोग सही डायरेक्शन फॉलो करते हैं, इनर वर्क करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हैं। और जो लोग कुछ नहीं करते हैं, बस एनर्जी अपडेट सुनते हैं, तो फिर उनकी लाइफ में चेंजेस आने में बहुत डीले हो जाता है गाइज़। ये भी उतना ही सच है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सच्चाई एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप कर रहे हो ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे हो, बस एनर्जी अपडेट्स पर ही डिपेंड हो गाइज़, तो कुछ नहीं होने वाला है। शायद आपको ट्रिगर मिले, बट ये यूनिवर्स की इच्छा है, इसीलिए वो आपको इस रीडिंग के थ्रू या मेरे थ्रू ये बता रहे हैं आपको। बिकॉज कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर ये है कि लोग बस एनर्जी अपडेट्स सुनते हैं, थंबनेल देखते हैं और अट्रैक्ट होकर फिर एनर्जी अपडेट सुनते हैं। अच्छी बात है, एनर्जी अपडेट सुनिए आप। अब कितने लोग एनर्जी अपडेट्स में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं वो तो मुझे नहीं पता है, अगर लेकिन कोई गाइडेंस प्रोवाइड भी करता है गाइस, तो आपको उस पर फोकस करना है कि यूनिवर्स आपको उस रीडिंग के माध्यम से या मेरी भी रीडिंग्स के माध्यम से जो भी मैं गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ, उससे आपको क्या सीखना है और उससे आपको क्या अप्लाई करना है जिससे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ सके। ओके, तो मेन तो वही होता है। यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में इसलिए डाला है यूनिवर्स ने, ताकि आप आपके लेसन्स लर्न कर सको। आपकी लाइफ में आपने जो भी गलतियाँ की हैं, चाहे नोइंगली की है चाहे अननोइंगली की है, उसी का फल अभी आप भुगत रहे हो। ये तो सिंपल सी बात है। लाइफ में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको ऑलरेडी किसी से ट्रिगर मिला है, बिकॉज ट्रिगर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवीली चल रही है कॉस्मॉस में, तो ये जो वक्त है वो ये है कि कार्मिक एनर्जीज रिलीज़ होने वाली है आपके लाइफ से। जिन भी लोगों के साथ आपका पेंडिंग कर्मा है, मतलब पास्ट में कुछ आपसे गलतियाँ हुई हैं, या इस लाइफ में भी कुछ हो सकता है, कर्मों का लेन देन यहाँ पर होता है, और उसी इंसान ने आपको ट्रिगर किया है, आपको कुछ ऐसा बोला है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। जैसे कि ज़ख्म पर नमक छिड़कने वाली जो बात बोलते हैं, ऐसा किसी ने तो किया है यहाँ पर। वो इसीलिए होता है गाइस, ताकि आपके जो वुंड्स है, जो आपके ज़ख्म है, जो इमोशनल ज़ख्म जिसे हम बोलेंगे, इमोशनल वुंड्स, वो रिसरफेस हो रहे हैं, मतलब बाहर आ रहे हैं। और ये यूनिवर्स का प्लान होता है कि आपके जो ज़ख्म हैं वो जब रिसरफेस होंगे तो आपको फिर रोते बैठने से आपको ये सोचना होता है, यूनिवर्स का यही मोटिव होता है कि अगर आपको किसी इंसान से ट्रिगर मिल रहा है तो आपको सोचने की ज़रूरत होती है कि आखिर मैं क्यों ट्रिगर हो रहा हूँ या क्यों ट्रिगर हो रही हूँ, इसके पीछे की वजह क्या है, वो इंसान क्यों आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, क्यों उसकी बात से आपको हर्ट हो रहा है, क्या वो जो बोल रहा है या जो बोल रही है क्या वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
कि वो आपकी आत्मा तक जाकर आपको बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर दे, ये भी सोचने वाली बात है। अगर वो बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आपको 2 बार सोचना है और फाइनल डिसीजन लेना है। अगर वो बात इतनी भी बड़ी नहीं है लेकिन आपके दिल पर बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पर पहुँची है, तो उस केस में आपको फिर खुद को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि क्यों मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे मेरा कौन-सा इमोशनल साइड यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ हीलिंग की एनर्जीज़ मुझे स्ट्रॉन्गली यहाँ पर पिक हो रही है। हार्ट चक्रा बहुत सारे लोगों का इम्बैलेंस्ड है। एक तो बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग है, जिन लोगों को ना बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और इसी वजह से वो खुद ट्रिगर हो जाते हैं। लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा ग्रजेस होल्ड करके रखे हैं कि उन्हें वो रिलीज़ करना ही नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से भी आपको ट्रिगर मिल रही है। बिकॉज़ यूनिवर्स का मोटिव है कि आपको इन सब से ऊपर उठाना है। आप जिस भी दलदल में फंसे हुए हो, जिस भी 3D मटेरियल लाइफ में फंसे हुए हो, जिस भी मोह माया में फंसे हुए हो, ये आपका ट्रू सेल्फ नहीं है, ये आपकी लाइफ का उद्देश्य नहीं है। आपके लाइफ का उद्देश्य कुछ और है, लेकिन आप आपकी जो जर्नी है उसमें कहीं पर भटक रहे हो, ये वाली भी एनर्जीज़ हैं। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी क्या होती है ये पता है, उन्हें समझ में आ रहा है। इस जर्नी के पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फुल मून, न्यू मून, पोर्टल्स की एनर्जीज़ पर किस तरीके से आपको ट्रिगर्स मिलते हैं, आपको किस तरीके से वो हैंडल करना होता है, ये बहुत सारे मेरे व्यूअर्स यहाँ पर सीख रहे हैं और कुछ सीख चुके हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। जो सीख चुके हैं उनकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, बैलेंस्ड है, पीस की एनर्जीज़ में है और बैलेंस्ड है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है गाइज़, आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, अच्छे से अपने आप पर काम कर रहे हो। उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपकी आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो आप। और जो लोग आज भी ट्रिगर हो रहे हैं, जिन्हें बस अपने पार्टनर के पीछे भागना ही भागना है, यूनिवर्स चाहे जितना भी ट्रिगर दे, जितना भी आपको किसी कार्मिक की तरफ से जो कुछ भी होना है, लेकिन नहीं, आपको उसी के पीछे भागना है। तो उससे क्या होगा, ये ना आपके पार्टनर पर असर होगा, ना थर्ड पार्टी पर असर होगा, ना आपके लाइफ में कोई कार्मिक पेरेंट है, सिबलिंग है, या आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर कोई आपका बॉस है। वो लोग आपको ट्रिगर करेंगे ही करेंगे। बिकॉज़ यूनिवर्स यहाँ पर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। आपका फोकस वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है और आप भाग रहे हो भ्रम के पीछे, माया के पीछे। तो माया से आपको बाहर आना है, ये यूनिवर्स का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स एंजल्स ने दिए हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और ब्लेसिंग्स है आपके लिए। लेकिन ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में कब आएगी? जो ये मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, जो कुछ भी एनर्जी अपडेट दिया है, जो मुझे कलेक्टिव से पिक हुआ है, अगर आप ये सब फॉलो करते हो गाइडेंस यूनिवर्स का, उसके बाद अगर आप मैरिड हो तो आपके मैरिड लाइफ में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक एनर्जीज़ है वो रिलीज़ होगी और थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगी गाइज़। आपको फोर्सफुली कुछ नहीं करना होता है, आपको बस दुआ करनी होती है और माफ़ी प्रार्थनाएं करनी होती है। जब तक जिस इंसान के साथ आपका कर्मा पेंडिंग है ना, तब तक वो इंसान आपकी लाइफ में या तो आता नहीं है, या तो कोई थर्ड पार्टी है तो वो जाती नहीं है। और ये रियलिटी है। चाहे आप जितना भी किसी के भी पास चले जाओ, जो कुछ भी कर लो, और यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ करके बैठे भी हैं, एनर्जी पिक हो रही है, लेकिन कहीं से भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। उसका जो रीज़न है वो यही है कि जहाँ पर कर्मा पेंडिंग होता है वो कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होकर ही कंप्लीट होता है, कंप्लीशन होता है, और उसके बाद ही थर्ड पार्टी भी एंड होती है और आपका पार्टनर भी आपकी लाइफ में या तो आता है, और अगर इन केस किसी का पार्टनर जाना लिखा है लाइफ से तो वो चले भी जाता है गाइस। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि एग्जैक्टली मैं किस जर्नी में हूँ, मेरे साथ क्या होगा, मेरा पार्टनर आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा मेरे साथ। तो इसलिए यूनिवर्स ने यहाँ पर आपको कौन सा कार्ड दिया है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मतलब
अब जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे, जितना ज़्यादा आपकी अंतरात्मा में झाँकने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप इनर वॉइस को आपके सुनने की कोशिश करोगे, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलती रहेगी। जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपको आपके रिलेशनशिप की क्लैरिटी मिलेगी। आप एग्जैक्टली सही इंसान के साथ डील कर रहे हो या कोई गलत इंसान है, या वो इंसान आपको लेसन सिखाने के लिए आया है, या उस इंसान के साथ जुड़कर आपका कोई लाइफ पर्पस है, ये आपको समझ में आने लगेगा। और ये धीरे 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 प्रोसेस होता है। अगर आज आप 5 मिनट मेडिटेशंस करते हो तो धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाइए, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट, जैसे भी आपको जितना भी कंफर्टेबल होता है। लेकिन मेडिटेशन डेली करना ही करना है गाइज। अगर आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है तो सिंपली आपको आपके ब्रीदिंग पर फोकस करना है। सांस आ रही है, जा रही है, इतना भी अगर आपने फोकस किया, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगाइए, ओम की चैंटिंग लगा दीजिए और उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज़ेस यहाँ अगर कोई देता है तो फिर देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में, कार्मिक साइकिल्स में कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते हैं। शॉर्टकट्स यहाँ पर काम नहीं करते हैं, आपको उतना वक्त देना ही पड़ता है। और जैसे ही आप मेडिटेशन में जाते हो, जितना आप मेडिटेट करते हो, जितना आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, यूनिवर्स आपको आपके जवाब देना स्टार्ट करता है। फिर माध्यम चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी, एंजल नंबर्स, या कोई वीडियो आपके सामने आ जाता है, या कोई मैसेज आपके सामने आ जाता है, या आपके करीबी ही कुछ ऐसा सडनली बोल देते हैं कि जिससे आपका जवाब आपको मिल जाता है। तो ये यूनिवर्स इस तरीके से आपसे कनेक्ट करते हैं और आपको जवाब देते हैं, राइट। तो ये आपको करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर अ ईयर फ्रॉम नाउ की एनर्जीज़ है, मतलब आज से लेकर 1 साल के अंदर तक आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर। आप अगर प्रॉपरली गाइडेंस फॉलो करते हो तो इससे क्या होगा, अगर आप जॉब करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हो तो वहाँ पर आपको कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट होगी। आपकी लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट होगा। अभी आपकी लाइफ में जो डिसबैलेंस की एनर्जीज़ है वो इसीलिए है ताकि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी वुंडेड है या फेमिनाइन एनर्जी वुंडेड है। देखिए, जब भी मैस्कुलिन या फेमिनाइन वर्ड यूज़ किया जाता है इसका मतलब ट्विन फ्लेम्स ही नहीं होता है। हर बार मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। मैस्कुलिन जो एनर्जी होती है वो रिप्रेजेंट करती है मटेरियल लाइफ को, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो मेल होते हैं वो जॉब करना, पैसा कमाना, बाहरी जो चीज़ें होती है मटेरियल लाइफ की, उन पर ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। और जो महिलाएं होती है, जो फेमिनाइन एनर्जीज़ होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, इमोशन से ऑपरेट करती है। घर संभालना, बच्चे संभालना और बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी बातों पर इमोशनल हो जाना, अगर ये आपकी क्वालिटीज़ है तो आपकी फेमिनाइन एनर्जीज़ यहाँ पर वुंडेड है। और जो लेडीज़ यहाँ पर एक लीडरशिप पोजीशन पर है या बिज़नेस हैंडल कर रही है, एट द सेम टाइम उसके बच्चे संभाल रही है, और तो उस फीमेल को क्या बोलेंगे कि उसके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। बिकॉज़ वो सेम टाइम पर उसका बिज़नेस हैंडल कर रही है, उसका जॉब हैंडल कर रही है, उसके बच्चे हैंडल कर रही है, घर के काम भी कर रही है। मतलब मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ यहाँ पर बैलेंस्ड है, राइट। तो ये आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और सेम जो पुरुष होते हैं, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है, उनका भी सेम ही होता है गाइज। कुछ जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जीज़ होते हैं कि उनको घर का एक छोटा काम करना मतलब बहुत ही कमी महसूस होती है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूंगा, ये तो औरतों के काम होते हैं। तो यहाँ पर समझ जाना कि ये कंट्रोलिंग मैस्कुलिन है, डोमिनेटिंग है, नार्सिसिस्ट है, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। या कुछ जो मेल होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनके फाइनेंसेस को लेकर इनसिक्योरिटीज़ होती है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो
आपकी फाइनेंशियल गेन अनब्लॉक नहीं कर पाते हैं वो एनर्जीज चक्रास की, या फिर उनमें हमेशा एक ईगो उन पर हावी रहता है। इसका यही मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पर इनकी मैस्कुलिन एनर्जीज डिसबैलेंस है। जो भी पुरुष अपनी वाइफ को, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे जो भी महिलाएं उसकी लाइफ में हो, उसका रिस्पेक्ट करता है, वो जो कुछ भी करती है उसका रिस्पेक्ट करता है, उसका काम काज सही ढंग से हैंडल करता है, तो वहाँ पर एनर्जीज बैलेंस्ड हो जाती है। जहाँ कहीं पर जिस इंसान की नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है उस पर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, एंगर इश्यूज़ हावी हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो गया फेमिनाइन मैस्कुलिन का, अपने अंदर का, एक ह्यूमन बीइंग का, इंडिविजुअल के बारे में बात कर रही हूँ मैं। लस्ट की एनर्जीज़ है, डिसबैलेंस हो गया। ईगो बहुत ज़्यादा है, डोमिनेटिंग नेचर है, डाउट करते हो बहुत ज़्यादा। जो यहाँ पर फीमेल्स होती है उनमें ये शक करना बहुत ज़्यादा होता है, कि हर बार शक करना भी ठीक नहीं है गाइस। सच में अगर आपको पता है कि कुछ गलत हो रहा है या गलत हुआ है तो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ नहीं भी है और फिर भी आप एक भ्रम पाले हुए हो यहाँ पर कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, या बार बार डाउट करना, इससे भी आपका पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, और जो नहीं करना है ना वो भी करना स्टार्ट कर सकता है या कर देता है। ये होती है क्वालिटीज़ गाइज, बिकॉज़ यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग हैं प्लैनेट अर्थ पर, हर एक की सोच विचार करने की जो शक्ति है वो अलग अलग होती है। तो अब कौन क्या कैसे रिएक्ट करेगा, वो तो उसका कितना ज़्यादा वो अवेयरनेस में है, उसकी कितनी ज़्यादा अवेकनिंग हो चुकी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर उसे स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं कह सकते यहाँ पर, फिर तो मोह माया भ्रम इसमें तो ऐसे डूब जाएंगे, डुबकियाँ लगाते हैं फिर लोग। ये वाली एनर्जीज है यहाँ पर। अगर आप आपके पार्टनर से लव मैरिज करना चाहते हो तो यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपके पेरेंट्स को भी कन्विंस करने की कोशिश करें और उनके पेरेंट्स को भी कन्विंस करने की कोशिश करें। पहले तो आपको उन लोगों को कन्विंस करना है। अगर वो कन्विंस हो जाते हैं, पीसफुली सब करने की कोशिश करनी है, राइट। अगर आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं वेट करने के लिए तो कुछ वक्त वेट कीजिए। अगर इन केस अगर आप आपके पार्टनर से शादी करना चाहते हो बट आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपको कुछ भी उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो सिंपली आपको वहाँ से मूव ऑन हो जाना है। उस इंसान को उसके हाल पर छोड़ देना है। जो इंसान अभी इस वक्त आपको प्रायोरिटी नहीं दे सकता है, आप ही सोचिए शादी के बाद आपके क्या हाल हो सकते हैं। आज ही ये इंसान उसके माँ बाप के आगे आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, बाद में ही सोचिए कि वो क्या आपके साथ करेगा। यहाँ पर बहुत सारे मैरिड लोग हैं, उनके कमेंट्स भी आप शायद पढ़ोगे तो शादी के बाद जो ममाज बॉय होते हैं उनका क्या हाल होता है वो सब लोगों को पता है। फिर वो माँ को प्रायोरिटी देते हैं और वाइफ को थर्ड पर्सन कर देते हैं। ये गलत बात होती है। हर एक पुरुष को, मेल मैस्कुलिन जो भी होता है, उसे अपनी माता को और अपनी पत्नी को, दोनों को भी सेम प्रायोरिटी पर रखना होता है। अगर उनकी माता जी गलत है तो उन्हें करेक्ट करना चाहिए, अगर पत्नी गलत है तो उसे भी करेक्ट करना चाहिए। दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द केसेस में ये नहीं होता है। माताजी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है कि उनका बच्चा अब किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, किसी और को प्रायोरिटी देने लगा है और मेरा प्यार कम होते जा रहा है, तो अब मेरे बच्चे को मैं कैसे अपने वश में करूं। तो फिर उस केस में वो इतनी ज़्यादा बावली हो जाती है कि फिर वो ये बाकी की चीज़ों में चली जाती है। फिर ये नेगेटिव स्पेल वर्क करना हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, फिर वहाँ पर हो जाता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, राइट। तो अब ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है ये होती है फीमेल इनसिक्योरिटी। मतलब जो भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उसकी फेमिनाइन एनर्जी डिसबैलेंस है, इसीलिए वो अपने बच्चे पर इमोशनली कोडिपेंडेंट थी। उसे लग रहा था कि ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे कोई भी और हक नहीं जता सकता है। लेकिन वो महिला ये भूल जाती है कि अब वो किसी और का पति बन चुका है और उसको हैंडल करने के लिए उसका खुद का पति है, तो उसके पति पर उसने ध्यान देना चाहिए। अब तेरे बच्चे की शादी हो चुकी है तो उसकी वाइफ और वो देख लेगा क्या करना है।
लेकिन फीमेल्स की ये मेंटालिटी नहीं होती है, उसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ये अवेयरनेस की कमी होती है गाइस। अगर आज आप यंग फीमेल हो या ओल्ड भी हो, जो कोई भी यहाँ पर सुन रहे हैं, तो जब आपके बच्चे होंगे ना, तो आपको भी उतना अवेयर होना होगा। आप भी अगर आज थर्ड पार्टी की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो, तो कल अगर आपके बेटे की शादी होगी तो आपको वही पैटर्न रिपीट नहीं करना है जो आपकी सासू ने वहाँ पर रिपीट किया था। आपको वो नहीं करना है। आपको अलग पैटर्न, मतलब आपको उन लोगों को भी समझने की कोशिश करनी है। ये पर्टिकुलर किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि जो बहुत अलग एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कुछ लोगों की लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रोमांस आ रहा है। हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। करंटली आप जिसके पीछे भाग रहे हो वो शायद कट ऑफ हो जाए और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए। ये भी एंजल्स का मैसेज है। आपको कुछ बातें लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। देखिए, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मंथ्स और अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये वाली एनर्जीज़ है। तो कुछ लोगों की लाइफ में कुछ हफ्तों में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। कुछ लोगों के लाइफ में मंथ्स में भी आएंगे और कुछ लोगों के लाइफ में 1 साल भी लग सकता है गाइज। ये एंजल्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और ये जो कुछ भी चेंजेस आएंगे वो इट्स अप टू यू, मतलब ये आप पर निर्भर करेगा कि कौन सा चेंज आपको आपकी लाइफ में लाना है। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर दिक्कतें हैं, आप किसी और पर को डिपेंडेंट हो, आपको हमेशा एक डर सताता है, एक फियर की एनर्जी से आपको खुद लगता है कि कुछ अननोन फोर्सेस आपको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। आपको आपके रूट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सर्च कर लीजिए कि किस तरीके से आपको वो बैलेंस करना है। तो वहाँ पर आपको काम करने की ज़रूरत है, राइट। अगर आपकी मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम है या आपकी लाइफ में वो ग्रोथ अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, वो नेम फेम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर आपका सूर्य कमज़ोर है। आपका जो मणिपुर चक्र है वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। डाइजेशन इश्यूज़ आएंगे, पेट से रिलेटेड जो कुछ भी दिक्कतें आएगी। मणिपुर चक्र डिसबैलेंस है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। भीड़ में जाते हो तो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हो। नेम फेम चाहते हो लेकिन वो नेम फेम लाइफ में नहीं आ पा रहा है, वहाँ पर दिक्कत है। मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है रम, वो कीजिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है चक्रास की, आपको बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं गाइस, वो भी आप खुद से भी सर्च किया कीजिए ताकि आपको भी वो नया नया नॉलेज आपको मिल सके। ओके, तो एक ही वीडियो में ये सब इंक्लूड करना भी बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा फिर, तो आप सर्च कर लेना। तो ये जो होता है ना गाइस, जो भी लाइफ की दिक्कतें होती है वो आपके चक्रास ब्लॉकेजेस की वजह से होती हैं। और चक्रास ब्लॉक क्यों होते हैं? बिकॉज हमारे ही अंदर की इनसिक्योरिटीज़ होती है या कुछ ऐसे वुंड्स रह जाते हैं जो पूर्व जन्म से होते हैं या इस जन्म से होते हैं, इस वजह से भी होता है। आपको पता है, अगर कोई बच्चा, उसे बहुत कुछ करने की चाह है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बच्चा है, वो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है उसे, ड्राइंग पसंद है, या फिर कुछ ऐसा करना है उसे जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, ये उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था करना, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो अगेंस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रही हूँ मैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ने गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है या कुछ ऐसी पोजीशन पर जाना है जहाँ पर वो हायर अथॉरिटी पोस्ट पर होगा, और बच्चे की जो इंटरेस्ट है वो कुछ और ही है। और इतना ज़्यादा फैमिली उसे प्रेशराइज्ड करती है या पेरेंट्स इतना ज़्यादा उस पर दबाव डालते हैं ना, जिस वजह से उस बच्चे का चक्रा अपने आप ब्लॉक हो जाता है। और वो बच्चा जब बड़ा होता है, अडल्टहुड में आता है, तब उस बच्चे की लाइफ में फाइनेंसेस अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, वो जो चाहता है वो उसे नहीं मिल पाता है।
उसका जो रूट कॉज है वो कौन थे, उसके पेरेंट्स थे। बिकॉज़ वो तो कुछ और चाह रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने जो दबाव डाला उस पर, जो उसे प्रेशराइज्ड किया, जो कुछ भी इस उसकी मतलब ब्रेन वॉशिंग हुई, या जो कुछ भी उसके साथ टॉक्सिक बिहेवियर हुआ उसके करियर चॉइसेस को लेकर, उस वजह से उस बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा हीन भावना उत्पन्न हुई, और जिस वजह से उसका चक्रा ब्लॉक हो गया और उसे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर आखिरकार क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्यों फाइनेंसेस अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा गहरी वजह होती है गाइस, जो पता नहीं होती है लोगों को, और लोग बाकी ही चीज़ों की तरफ भागते हैं कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने कुछ बंदिशें तो नहीं कर दी। तो ये बातें तो होती ही है हालांकि, लेकिन आपको ये भी जानने की कोशिश करनी होती है कि कौन सा आपका चक्रा ब्लॉक्ड है और आपको कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। मैक्सिमम जितनी भी रीडिंग्स आती है, लोगों के यही सवाल होते हैं कि ब्लैक मैजिक किसने किया है, कब ख़त्म होगा और कौन कर रहा है। किसी के माइंड में ये आता ही नहीं है कि मेरा कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, मुझे कौन सा इनर वर्क करना चाहिए कि जिससे कि मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। क्यों गाइज, आपका मतलब इसका सिंपली मतलब यही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इल्यूजन में स्टक हो। जो लोग अवेयरनेस में आते हैं उनके सवालों से ही झलकता है कि वो किस लेवल तक आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, मैं यहाँ पर किसी को बुरा नहीं बोलना चाहती हूँ, अगर किसी को मतलब गलत भी लगा है तो ये बस आपको यहाँ पर वार्निंग देने के लिए होता है कि यूनिवर्स आपको समझाना चाहते हैं कि आपको उन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। ब्लैक मैजिक, थर्ड पार्टी, नेगेटिविटी, इसी में स्टक नहीं रहना है आपको उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी है। आपके सवाल भी बदलने चाहिए, राइट। कुछ लोग तो बहुत सालों से रीडिंग्स ले रहे हैं लेकिन सवाल वही है। क्यों है? क्योंकि हम लोग बाकी चीज़ें करना पसंद ही नहीं करते हैं। शॉर्टकट्स नहीं होते हैं गाइस स्पिरिचुअल जर्नी में। ये यूनिवर्स का स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है जो वो आपको देना चाहते हैं। बिकॉज ये जो 7-7 पोर्टल था, ये जो 1 महीने की एनर्जीज थी जो कि अभी चल रही है, ये महीना आपको यूनिवर्स ने दिया था स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए, साधना बढ़ाने के लिए, ताकि 8 पोर्टल तक आपके रियूनियंस हो जाए, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो मिल जाए। अब आप सोचिए कि इस 1 मंथ में आप लोगों ने क्या किया। अगर आपने सच में अच्छे से किया है तो 8 पोर्टल के आसपास आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ये आप खुद नोटिस करोगे गाइज। ये वाली यहाँ पर एनर्जीज़ हैं, और यहाँ पर आपको जो भी नॉलेज दिया जाता है गाइज, या जो भी मैं बातें बताती हूँ, मेरा एक ही मोटिव होता है कि जो भी लोग लोअर वाइब्रेशन में है सोल्स, उन्हें ऊपर उठाना है, हायर डायमेंशंस में लेकर जाना है। 3D से एटलीस्ट 4D या 5D तक तो लेकर ही जाना है। बाकी जिसका जो प्रारब्ध होता है वो तो उसके साथ जुड़ा ही होता है, लेकिन मैं मेरे लेवल पर मेरा बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ गाइज। यूनिवर्स आपको जो भी समझाना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं, उनके सभी मैसेजेस, जितने भी मैसेजेस आते हैं वो मैं आपको कन्वे करती हूँ यहाँ पर, जो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, और आपके अंदर की जो मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं वो बैलेंस होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो भी गाइडेंस मिलता है ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप ट्रिगर होते हो कुछ ऐसी बात सुनकर या किसी इंसान से, तो वो क्यों ट्रिगर हो रहे हो वो सोचने की ज़रूरत है आपको, और उस पर आपको काम भी करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम सेम उसी बात से आपको ट्रिगर ना मिले या सेम वही इंसान आपको ट्रिगर ना करे, राइट। तो गाइज़, यही है आज की आपकी रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, बिकॉज़ वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं, और आपको बस प्रार्थना करने की ज़रूरत है, राइट। तो चलो गाइज़, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।